Assalamu alaikum everyone. In today's lecture we're going to calculate number of plates in a plate type heat exchanger. जबकि हम प्रोसेस जो यूज़ कर रहे हैं वो है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, जिसके अंदर हम एक रीजनरेशन सेक्शन होता है, एक हीटिंग सेक्शन होता है, एक कूलिंग सेक्शन होता है. बेसिकली इन तीनों सेक्शन के अंदर जो हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं फॉर हीटिंग मिल्क एंड फॉर कूलिंग मिल्क, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं उसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर. इसके अंदर बेसिकली है क्या, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं एंड देन मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. Raw milk at 7 degree centigrade is to be pasteurized at 72 degree centigrade in a plate type heat exchanger at a flow rate of 5000 liter per hour. रॉ मिल्क है, इनिशियली वो जो स्टोरेज वेसल के अंदर है, स्टोरेज टैंक के अंदर है रॉ मिल्क, वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है. इसको हम पेस्चराइज कर रहे हैं एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर, और फ्लो रेट है 5000 लीटर पर आवर. एंड देन उसको हम कूल कर रहे हैं 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन कूलिंग सेक्शन. ये वाली चीज कूलिंग सेक्शन के अंदर नहीं आ रही, लेकिन ये वाला डेटा जो है 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये कूलिंग सेक्शन का गिवन है कि हमने इसको कूल कर लिया टिल 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हेल्प ऑफ चिल्ड वाटर. और क्या, ये हम बाद में बता देंगे हम चिल्ड वाटर यूज करें. नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है हॉट वाटर इज सप्लाइड एट 7500 लीटर पर आवर. हॉट वाटर सप्लाई हो रहा है 7500 लीटर पर आवर पे एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड. हम हीटिंग सेक्शन के अंदर जो हॉट वाटर को इन करवा रहे हैं उसका टेम्परेचर 85 है. एंड चिल्ड वाटर, और जो कूलिंग सेक्शन के अंदर हम चिल्ड वाटर यूज कर रहे हैं ना, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो लीव कर रहा है एट 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड. चिल्ड वाटर को हम एंटर करवाएं 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो अपनी कूलिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा है मिल्क को, और मिल्क को कूल कर रहा है टिल 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और चिल्ड वाटर खुद लीव कर रहा है एट 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ तक होप्स तो क्लियर होगा. अब हमें करना क्या है, विद ईच हीट एक्सचेंजर प्लेट एज एन अवेलेबल एरिया 0.79. हर हीट एक्सचेंजर प्लेट का अवेलेबल एरिया इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है जो कि 0.79 है. Overall heat transfer coefficient are calculated as 2890 in cooling section, 2700 in regeneration section. हमें यहाँ पे इन्होंने U भी प्रोवाइड कर दिया है कूलिंग सेक्शन के अंदर. रीजनरेशन सेक्शन के अंदर 75% ऑफ हीट रीजनरेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस इन रीजनरेशन सेक्शन, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मोस्टली हीट ट्रांसफर जो होता है वो रीजनरेशन सेक्शन के अंदर होता है 75% टू 80%. उसके दो फायदे भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए. जिसने वो नहीं देखी वो पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं और कर कैसे रहे हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड इन ईच सेक्शन. नंबर ऑफ प्लेट्स कैलकुलेट करनी है हर सेक्शन के अंदर, जबकि डेंसिटी ऑफ मिल्क है 1030. डेंसिटी ऑफ वाटर हम सबको पता है डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम होगी. तो डेंसिटी ऑफ वाटर 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे 958 है, जबकि डेंसिटी एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000. और स्पेसिफिक हीट हमें गिवन की हुई है वाटर की और मिल्क की, विच इज 4.2 एंड 3.9. यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हमने 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन यूज किया हुआ है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन पे आएंगे ना तो मैं इसे 4200 बना दूंगी और मैं मिल्क की स्पेसिफिक हीट को 3900 बना दूंगी, क्योंकि हम लोग यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन कर देंगे. ठीक है, सो इस पे कंफ्यूज नहीं होना अगर सॉल्यूशन में आपको कहीं पे 4200 या 3900 लिखा हुआ मिलता है. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस सॉल्यूशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फ्लो रेट गिवन किया हुआ है 5000 लीटर पर आवर एंड वाटर का हमें गिवन किया हुआ है 7500 लीटर पर आवर. तो सबसे पहले हम लोग इससे कन्वर्ट करेंगे इन मीटर क्यूब पर सेकंड, और इसका रीजन क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे और आपको आसानी समझ आ जाएगा कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ मिल्क 5000 लीटर पर आवर था. 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, हम सबको पता है. तो जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 0.0013889. ये मैं करके दिखा देती हूँ, ये मैंने सेल में फॉर्मूलाज पुट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं. 5000 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 1/3600. सो मेरे पास आया
0.00138, मैंने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया 0.00139 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब हम जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर पे। इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया हुआ 7500 लीटर पर आवर के फ्लो रेट से वाटर एंटर हो रहा है। इसको भी कन्वर्ट कर दिया सेम मेथड से, सेम तरीके से, तो मेरे पास आ गया 0.0020833। इसको मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया 0.00208 मीटर क्यूब पर सेकंड। यहां तक हो गया। यहाँ पे सिर्फ मैंने कन्वर्जन किया, लीटर पर आवर से मीटर क्यूब पर सेकंड कर दिया। किया क्यों है, सवाल ये है क्योंकि अब हमने हीट रिक्वायर्ड टू हीट मिल्क करना है टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी हीट रिक्वायर्ड है जिसमें मिल्क हीटअप हो जाएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड। सो उसके लिए हम सबको पता है कि हम Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा T यूज करते हैं। आपने ऊपर फॉर्मूला में देखा होगा, हमारे पास मास फ्लो रेट गिवन नहीं था, सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन था लीटर पर आवर में। तो बेसिकली मुझे मास फ्लो रेट रिक्वायर्ड था। सो उसको लेने के लिए मैंने इसे किया था मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास ओवर वॉल्यूम। अगर मैं इसे कर दूं मास फ्लो रेट, इसे कर दूं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एक्सेप्टेबल है। अब मैंने क्या किया, ये मास फ्लो रेट है ना, सो मैंने डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कर दिया। डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, हमारी यूनिट जस्टिफाइड हो गई केजी पर सेकंड। मीटर मास फ्लो रेट की यूनिट आ गई हमारे पास केजी पर सेकंड, और वही मुझे चाहिए थी। सो इसीलिए मैंने ये किया, क्योंकि मेरे पास मास फ्लो रेट गिवन नहीं था। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। हमारे पास डेंसिटी गिवन है मिल्क की, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यहाँ से हमने निकाल लिया है, सीपी हमें गिवन है, डेल्टा टी क्या होगी, हमने 72 तक लेके जाना है। किस टेम्परेचर से, 7 डिग्री सेंटीग्रेड से, जो कि स्टोरेज टैंक का टेम्परेचर था रॉ मिल्क का। तो 72 माइनस 7 करेंगे हम यहाँ पर। यही सब मैंने यहाँ किया, तो मेरे पास आ गई हीट 36264.58 जूल पर सेकेंड। सो यही चीज मैंने सेल में करके दिखा दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। K25 मल्टीप्लाई बाय 1030 मल्टीप्लाई बाय 3900, जो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क थी, जो कि मैंने पहले बताया था। मैं इसे किलो जूल में नहीं यूज करूंगी, जूल में यूज करूंगी। तो ये 3.9 से 3900 हो जाएगी। तो बेसिकली वही हुआ 72 माइनस 7, जो कि 72 पेस्चराइज मिल्क का टेम्परेचर एंड 7 इज स्टोरेज टैंक रॉ मिल्क टेम्परेचर। तो यही वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब हम क्या कह रहे हैं, फॉर द रीजनरेशन स्टेज बेसिकली ये हीट हमारे पास आ गई। ये टोटल हीट थी जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 72 रीच करवाने के लिए हमें गेन करनी पड़ी, हमारे पास आ रही है, हीट रिक्वायर्ड है हमें। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा था कि रीजनरेशन सेक्शन के अंदर 75% हीटिंग डन हो रही है, जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। 75% ऑफ हीट रीजनरेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस इन रीजनरेशन सेक्शन। मतलब इस टोटल हीट का 75% हम सप्लाई कर रहे हैं थ्रू रीजनरेशन सेक्शन। तो मैंने इसको 75% मल्टीप्लाई बाय टोटल हीट कर दिया, जो भी हमारे पास आई थी। सो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमने सेल में किया हुआ 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय K39। इस सेल को बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गई 27200 वॉट। जूल पर सेकेंड इज बेसिकली वॉट, तो मैंने इसे वॉट लिख दिया, जूल पर सेकेंड है बेसिकली है। एंड टेम्परेचर चेंज 75% ही हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमें हीट कितनी, टेम्परेचर कितना मिल रहा है 48.75। अगर हम 72 माइनस 7 करेंगे एंड देन उसका 75% करें, तो मेरे पास 48.75 आ गया। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस प्लेट इन रीजनरेशन सेक्शन। मिल्क हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रीजनरेशन सेक्शन के अंदर पेस्चराइज्ड मिल्क के थ्रू रॉ मिल्क को हीटअप कर रहे हैं। दोनों में मीडियम सेम है, और यही काम यहाँ पे हो रहा है। पेस्चराइज्ड मिल्क है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, रॉ मिल्क था 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रॉ मिल्क ने हीट को गेन किया, तो 7 प्लस 48.75 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। पेस्चराइज्ड मिल्क ने हीट को लूज किया, तो 72 माइनस 48.75। अब एक चीज आपने यहाँ देखनी है, 72 जो भी हमारे पास यहाँ आया था 55.75, 72 माइनस 55.75 करेंगे तो 16.25 आएगा। सेम हेयर 23.25 माइनस 7 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो आपके पास 16.25 आएगा। दोनों में सेम टेम्परेचर डिफरेंस है।
और यहाँ का लॉग में टेम्परेचर डिफरेंस 0 आएगा क्योंकि हम यहाँ पे सेम मीडियम यूज कर रहे हैं, रॉ मिल्क को हीटअप कर रहे हैं थ्रू पेस्चराइज्ड मिल्क, दोनों मिल्क हैं, सो दैट्स वाई। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, Q इक्वल्स टू यू है डेल्टा टी, इसके थ्रू हम निकालेंगे एरिया। यू हमें गिवन है, हमने 75% निकाल लिया था, ये कितनी हीट सप्लाइड हो रही है, इन रीजनरेशन सेक्शन की बात हो रही है बेसिकली ये। और यहाँ पे यू हमें गिवन है, रीजनरेशन सेक्शन में क्या था क्वेश्चन के अंदर, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, मैंने शुरू में इनिशियली सवाल को एक्सप्लेन किया था। एरिया हमने निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता है, टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता है, यहाँ से हमने 16.25 निकाला हुआ है, और यही चीज मैंने यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दिया, Q डिवाइड बाय यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, इससे हमारे पास आ गया एरिया जो कि है 6.2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वो यार 6.199, इसको मैंने बेसिकली अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया 6. आप इससे कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका 6.2 ही आएगा। आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्लेट्स। अब हमें रीजनरेशन सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ प्लेट्स मिल जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है विद ईच हीट एक्सचेंजर प्लेट एज एन अवेलेबल एरिया इज 0.79 इज द अवेलेबल एरिया, और यहाँ पे हमने एरिया निकाल लिया 6.2। मतलब इसको डिवाइड करेंगे हम, 6.2 को डिवाइड बाई 0.79 तो हमारे पास आएगा 7.8। इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके लिख दूंगी 8 प्लेट्स। सो बेसिकली रीजनरेशन सेक्शन के अंदर हमें 8 प्लेट रिक्वायर्ड है इन अ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर 75% हीटिंग करवाने के लिए। मींस कि हमें जो हमारे पास रॉ मिल्क था 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको 55.75 तक पहुंचाने के लिए हमें हीट जो रिक्वायर्ड है, हमें जो प्लेट्स रिक्वायर्ड हैं वो 8 प्लेट्स हैं, 8 नंबर ऑफ प्लेट्स। तो यहाँ तक होप सो रीजनरेशन सेक्शन का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हीटिंग स्टेज के अंदर, हीटिंग सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग हॉट वाटर को यूज कर रहे हैं मिल्क को फर्दर हीटअप करने के लिए। 55.75 तक रीच हो गया था हमारा टेम्परेचर। अब आगे हमें इसे लेके जाना है 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हमें पता है कि हमारा हॉट वाटर इन हीटिंग सेक्शन के अंदर इन हो रहा है 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन हो रहा है हमारा हॉट वाटर। तो बेसिकली यही करेंगे काम। तो मैंने यही चीज डायग्राम में समझा दी कि हमारा प्री हीटेड मिल्क है 55.75 पे, ये रीच हो गया 72 पे, इतना हमें पता है। हॉट वाटर हमारा 85 पे है, इन हो रहा है। अब आउट कितने पे हो रहा है, मीन्स ये हीट अपनी लूज कर रहा है ना, तो इसको माइनस करेंगे। किससे माइनस करना है ये नहीं पता हमें। इस टेम्परेचर को बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास इन द एंड क्या टेम्परेचर बच रहा है जिसपे हॉट वाटर आउट हो रहा है। सो यही काम करेंगे। हमने इनिशियली जो हीट निकाली थी विच इज 36264.58 टोटल निकाली थी ना, 72 माइनस 7 करके कि 7 स्टोरेज टैंक का है, 72 तक रीच कर रहा है। तो हमारे पास इसका 75% हमने निकाला था। बाकी कितना बच गया, 25% जो हीटिंग सेक्शन के अंदर हो रहा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल्क को पेस्चराइज करने के लिए। तो उस 25% को हम कर देंगे, मीन्स जो भी हमारे पास हीट थी उसको मैंने 25% से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कितनी हीट सप्लाइड हो रही है इन हीटिंग सेक्शन। तो यही चीज मैंने सेल में करके दिखा दिया। 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय K39, तो इससे मेरे पास आ गया 90661। इसको मैंने अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया 91,000। अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। ये एक्सेल है तो एक्सेल थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट देता है आंसर। देन हमने क्या किया, वही काम वही चीज़ रिपीट करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखना, मास फ्लो रेट वाटर वाला ऐड करो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इससे हमारे पास मास फ्लो रेट निकल आएगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.00208 विच इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर। उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 958, जो मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे 958 है, 1000 है 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पे। तो यहाँ पे हम 958 यूज कर रहे हैं, और वही 4.2 को मैंने 42 लिख दिया यहाँ पे CP ऑफ वाटर। और क्यों हमारे पास ये ऊपर वाला आ गया, तो इससे हम यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेंगे जिसे हमने यहाँ पुट करना है। हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या निकल रहा है, तो उसके लिए हम बेसिकली ये काम कर रहे हैं। तो जब हमने टेम्परेचर निकाला तो आया था 10.85, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 11। ये चीज़ मैंने सेल में भी करके दिखा दी, आप देख सकते हैं कि 96 डिवाइड बाई K29, जो के ऊपर मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं।
के ऊपर मैंने वैल्यूज कैलकुलेट किए, इनको मैंने सेल में डाल दिया और हमारे पास इन दी एंड टेम्परेचर आ गया 10.81, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली ले कि 11 तक पहुंच रहा है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे ना हॉट वाटर 11 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 74, मतलब हॉट वाटर जो है वो आउट हो रहा है एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हॉट वाटर आउट हो रहा है एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम मीडियम नहीं है, लास्ट टाइम सेम मीडियम था तो 0 आएगा लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, बट हियर वी आर यूजिंग हॉट वाटर एंड मिल्क, प्री हीटेड मिल्क बेसिकली, जो इनिशियली 55.75 पे था अब बाद में 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच कर गया। तो हम लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको को करंट और काउंटर करंट वाली बात समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टेम्परेचर डिफरेंस निकलता है कैसे, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। सो फॉर लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, एक होता है को करंट। को करंट का मतलब यह है कि आप जहां से अपने मिल्क को, प्री हीटेड मिल्क को जहां से इन करवा रहे हो वहीं से आप अपने हॉट वाटर को भी इन करवा दो। एक चीज क्लियर होगी। लेकिन काउंटर करंट में होता यह है कि आप जहां से अपने मिल्क को मिल्क को इन करवा रहे हो ना, जो प्री हीटेड मिल्क है हमारा, इसको मैं इन करवा रही हूँ, लेकिन आप उसी पॉइंट से अपने हॉट वाटर के आउटलेट को बाहर निकालो, मीन्स आप उसके ऑपोजिट साइड पे हॉट वाटर को इन करवाओ। और कहा जाता है कि काउंटर करंट ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें हम एक साइड से प्री हीटेड मिल्क को इन करवा रहे हैं और सबके दूसरी साइड से हम हॉट वाटर को इन करवा रहे हैं। सो इस सेंस में कहा जाता है कि काउंटर करंट इज मोर एफिशिएंट। और इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी हम प्लॉट करते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। चला हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में उसको भी देखेंगे क्यों काउंटर करंट इज मोर एफिशिएंट देन को करंट। बट यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, जैसे हम लोग यहाँ से प्री हीटेड मिल्क को इन करवा रहे हैं विच इज 55.75 टेम्परेचर पर है, और ये पेस्चराइज्ड मिल्क 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे आउट हो रहा है। इतना हमें पता था, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, और ये वाली चीज हमने कैलकुलेट कर ली इन रीजनरेशन सेक्शन। पेस्चराइज्ड मिल्क हमारे पास डेटा के अंदर मेंशन, तो हम सबको वैसे भी पता है कि मिल्क 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप होता है। अब हम इसके यहाँ से जहां से हम लोगों ने प्री हीटेड मिल्क को इन करवाया है वहां से हॉट वाटर आउट होगा, और यहाँ से हम 11 निकाल चुके थे टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया है। तो हमारे पास 74 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया था, और यहाँ पे हमने हॉट वाटर को जहां से हमने प्री हीटेड मिल्क को इन करवाया उसके ऑपोजिट साइड से हम हॉट वाटर को इन करवाएंगे। सो ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम बेसिकली को करंट कह रहे होते हैं। अब हमने करना क्या है, ये वाली चीज 74 माइनस 55.75 होगा, इन दोनों को माइनस करते हैं एंड इन दोनों को माइनस करते हैं। 85 माइनस 72 डिग्री सेंटीग्रेड लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर 74 माइनस 55.75 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 85 माइनस 72 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय LN। एक चीज का ख्याल रखना, अगर आप LN की जगह लॉग मेंशन कर देंगे ना अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो आपके पास टोटली डिफरेंट आंसर आएगा और आप कहेंगे कि मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है, मेरे रीजनरेशन के प्लेट्स क्यों कम आ रही हैं बिलमुकाबिल हीटिंग सेक्शन के, जबकि रीजनरेशन की प्लेट्स तो ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि वहां 75% हीटिंग डन हो रही है। तो एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ LN ही मेंशन करना, LOG लॉग मेंशन मत करना। LN डिवाइड बाय LN और 74 माइनस 55.75 वही चीज 74 माइनस 55.75 डिवाइड बाय 85 माइनस 72। ओके, सो यही चीज मैंने यहाँ करके दिखा दिया। 74 माइनस तो मैंने अलग से कर दिया था माइनस, और इसको मैंने अलग से डिवाइड कर दिया था। 74 माइनस 55.75 डिवाइड बाय 85 माइनस 72, और फिर इन दोनों को मैंने यहाँ LN कर दिया, मीन्स ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी ऊपर, यहाँ LN लिया, और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई थी इसको मैंने यहाँ रख दिया। तो मेरे पास वही आंसर आ गया 15.47। इससे अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली दिस इज लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम इसी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस को यूटिलाइज करेंगे हेयर। लास्ट टाइम हमने नहीं किया था लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, उसका रीजन था कॉज वी आर यूजिंग सेम मीडियम, बट यहाँ पे Q इक्वल्स टू UA डेल्टा T। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे एरिया जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। Q हमें पता है जो हमने 25% हीटिंग से निकाला है, U हमें पता है क्वेश्चन के अंदर मेंशन है,
डेल्टा टी हमने निकाल लिया है 15.44, इससे हमारे पास एरिया आ गया 2.04। यहाँ पे मेरे पास 2.02 आ रहा है, बट अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो 2.04 के अराउंड आएगा। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स थी, जो कि नंबर ऑफ प्लेट्स निकालने के लिए हमने जो हमारे पास एरिया आया है 2.04 डिवाइड बाय 0.79। 0.79 क्या है, वही चीज जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन थी, जो हमने रीजनरेशन सेक्शन में भी किया है। ईट हीट एक्सचेंजर प्लेट एज एन अवेलेबल एरिया इज 0.79, वही काम मैंने यहाँ किया है। डिवाइड कर दिया 0.79 से, तो मेरे पास 3 प्लेट्स आ गई। जबकि मैंने यहाँ किया तो ये 2.56 दे रहा था, बेसिकली मैंने अप्रोक्सीमेट करके 3 लिख दिया यहाँ पे। तो एक चीज क्लियर होगी, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सोल्यूशन को। कैसे पता चला कि वहां ऊपर 8 प्लेट थे रीजनरेशन सेक्शन के अंदर, वो हीटिंग सेक्शन के अंदर आके कम हो गई, 3 रह गई, क्योंकि 75% हीटिंग हो रही थी रीजनरेशन सेक्शन के अंदर, तो वहां 8 प्लेट तो लगनी चाहिए थी। और यहाँ पे सिर्फ 25% हीटिंग हो रही है, तो 3 प्लेट्स ही लगनी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ 25% हीटिंग हो रही है। मीन्स हमारा सोल्यूशन ऑलमोस्ट करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कूलिंग सेक्शन के अंदर। कूलिंग सेक्शन के अंदर हम बेसिकली चिल्ड वाटर यूज कर रहे थे, जो के ऊपर मेंशन भी था। 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन हो रहा है, 4.5 पे लीव कर रहा है, और जो हमारे पास मिल्क है वो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाके कूल हो रहा है। और मिल्क का क्या, रॉ मिल्क को अपनी हीट दे दी थी पेस्चराइज्ड मिल्क ने, एंड देन खुद अपनी हीट लूज कर दी थी। कितनी लूज की थी, इस टेम्परेचर पे आ गया था 23.25। मीन्स ये वाला जो 23.25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री कूल्ड मिल्क है ना, ये फर्दर कूल होगा 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। 23.25 पे ये मिल्क जो था, जो इसने अपनी हीट दे दी थी रॉ मिल्क को, अब ये फर्दर आ गया 23.25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये फर्दर अपनी हीट लूज कर रहा है 4.5 पे। और वाटर इनलेट हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये अपनी हीट गेन कर रहा है, क्योंकि ये चिल्ड मिल्क है, चिल्ड वाटर है बेसिकली। तो ये चिल्ड वाटर अपनी हीट जो है, अपनी एनर्जी जो है वो दे रहा है मिल्क को, ताकि मिल्क फर्दर कूल हो, और ये खुद हीट गेन कर रहा है, जो कि 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहीं पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं। Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा T 0.00139 इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ मिल्क। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1030 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3900 जो कि स्पेसिफिक हीट है, और यहाँ पे 23.25 माइनस 4.5 मिल्क इन हो रहा है, मिल्क कितने पे आउट हो रहा है, यहाँ पे हम मिल्क का डेटा यूज कर रहे हैं बेसिकली। सो वही काम किया मैंने, बेसिकली इसको ना पहले माइनस कर दिया, और उसके बाद मैंने इस पूरे सॉल्यूशन को यहाँ पुट कर दिया। तो यूं किया है, और हमारे पास आंसर आ रहा है 104693। अगर आप इसे कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आपके पास आएगा 104600 वाट। सो बेसिकली ये हमारे पास सॉल्यूशन होती है, हमने बिल्कुल सेम वे में किया जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था। अब हम इसका लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि एक तरफ से वाटर यूज कर रहे हैं, एक तरफ से मिल्क यूज कर रहे हैं हम लोग। सो इसका लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस जब हमने निकाला, बिल्कुल सेम वे से निकाल रहे हैं जैसे मैंने यहाँ ऊपर आप लोगों को समझाया है। एक तरफ से अगर हम लोग मिल्क इनलेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से इसी तरफ से वाटर का आउटलेट हो रहा होगा 23.25 माइनस 4.5। अगर एक तरफ से वाटर को इन करें तो दूसरी तरफ से मिल्क का, उसी तरफ से मिल्क का आउटलेट कर रहे होंगे, काउंटर करंट बेसिकली हियर वी आर यूजिंग। सो 23.25 माइनस 4.5, 4.5 माइनस 2, इतना हो गया। एंड देन ln वही 23.25 माइनस 4.5 डिवाइड बाय 4.5 माइनस 2। अगर आपने ये वाली चीज ऊपर रखी है ना 23.25 माइनस 4.5, तो इस चीज को भी ऊपर रखें, तो आपके पास बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 8.06, यहाँ भी वही आ रहा है 8.06, ठीक है। और ये वही चीजें मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, एंड देन मैंने उसको यहाँ अलग से पुट कर दिया, ये रहा, और इसको मैंने फिर ln कर दिया। बेसिकली आप तो सिंपल इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मैंने बेसिकली अपनी आसानी के लिए सेपरेटली किया था। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, हमारे पास U है, हमारे पास Q है, तो हम यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या है 4.72, हमारे पास एरिया आ गया। और इसी चीज को मैंने सेल में भी करके दिखा दिया।
ये भी सेम चीज दे रहा है 4.72 मीटर स्क्वायर आ गया। वही सेम चीज नंबर ऑफ प्लेट्स 4.72 डिवाइड बाय 0.79। जब मैंने ये सब किया तो मेरे पास आ गया 6 प्लेट्स, मेरे पास वैसे आ रही थी 5.975, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 6 प्लेट्स। सो मेरे पास नंबर ऑफ प्लेट्स आ रही थी 5.975, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 6 प्लेट्स, क्योंकि पॉइंट्स में तो नहीं हो सकती प्लेट्स तो किसी एक नंबर में लगनी चाहिए खास, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 6 प्लेट्स। तो इन शॉर्ट मेरे पास टोटल प्लेट्स कितनी हो गई? रीजनरेशन सेक्शन के अंदर हमारे पास 8 प्लेट्स थी, हीटिंग सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 प्लेट्स थी, और यहाँ पे हमारे पास कूलिंग सेक्शन के अंदर 6 प्लेट्स लग रही हैं मिल्क को 23.25 से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए। सो इन टोटल हमारे पास 17 प्लेट्स हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं इन कूलिंग सेक्शन, इन हीटिंग सेक्शन, इन रीजनरेशन सेक्शन। सो बेसिकली ये तरीका होता है नंबर ऑफ प्लेट्स को कैलकुलेट करने का इन अ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे थे पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में नहीं तो पता तो आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि मिल्क को किस तरह पेस्चराइज किया जाता है और किस टेम्परेचर तक नीडेड होता है। सो होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।